पहला संदेश तो ये है कि हरियाणवी सिनेमा उठाना था इस मूवी के जरिए। एक टाइम ऐसा होगा कि हरियाणवी सिनेमा को साउथ वाले डब करके देखा करेंगे। समाज में कोई मतलब कोई ऐसा गाना नहीं बनाओगे, कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाओगे जिससे हमने नीचा देखना पड़े। अपना आप उठा लिया करे लोग, कोई भी कोई किसी का टच कर जाए तो कहिया ने ठा रखा हो के बात के का धर्म मीठे। तो किसी लोकल कंपनी का गाना बैन कर दोगे, उठा दोगे, वो आपके लिए आसान है। सेम ऐसा ही कंटेंट आप टी सीरीज का बैन करोगे तो आपने बेरा लागेगा। हरियाणा के मशहूर सिंगर मासूम शर्मा की पहली हरियाणवी फिल्म लाइसेंस का एक स्पेशल शो आज सन सिटी सिनेमा हॉल में आयोजित किया गया। ये स्पेशल शो इलेक्ट्रो डांस एंड भजन के संचालक सजल जैन के द्वारा आयोजित किया गया और इस शो के दौरान खुद मासूम शर्मा भी दर्शकों के साथ रूबरू हुए। मासूम शर्मा को अपने बीच में पाकर दर्शक काफी हैरान हुए और खुशी के मारे चिल्लाने लगे। इस दौरान मासूम शर्मा ने दर्शकों के साथ 10 मिनट तक बातचीत की और अपनी फिल्म की जर्नी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें इस फिल्म को रिलीज करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि 2 साल पहले वो इस फिल्म को बना चुके थे, लेकिन रिलीज करने में इतना समय लग गया। इससे पूर्व पत्रकारों से बातचीत करते हुए मासूम शर्मा ने कहा कि अब आगे वो फिल्मों में भी काम करेंगे। हरियाणवी फिल्मों को आगे ले जाने के लिए वो काफी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से केरला जैसे छोटा राज्य अपनी एक अलग फिल्म इंडस्ट्री डेवलप कर चुका है, और लेकिन हरियाणा इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद अब तक बहुत ज़्यादा फिल्मों को लेकर कुछ नहीं कर पाया है। लेकिन उनका प्रयास है कि भविष्य में वो फिल्मों के लिए काफ़ी काम करें और हरियाणवी फिल्मों को एक अलग पहचान दिलाएं। एक सवाल के जवाब में मासूम शर्मा ने कहा कि सरकार उनके जैसे कलाकारों के गानों को बैन कर देती है, लेकिन बड़े बैनर के गानों को या फिल्मों को सरकार बैन नहीं कर पाती है। मासूम शर्मा ने इस दौरान पत्रकारों से काफी बातचीत की और कई सवालों के जवाब दिए। मिल रहा है पूरा, मैं लगभग आधे से ज़्यादा हरियाणा को मैं कवर कर चुका हूँ घूम घूम के। तो यूपी में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा, ढेर सारा प्यार मिलने लग रहा है लोगों का, और बाहर भी यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया जा रहा है मूवी के अंदर? आपकी एक्टिंग के बारे में लोगों का क्या कहना है? आपने लोगों से मिले हो, लोगों से पूछा हो? क्या है ना कि फिल्म में हर आर्टिस्ट का काम एक से एक बढ़कर एक मतलब काम करा है सबने, कि ऐसा किसी को ये नहीं कह सकते भाई इसका काम बेहतरीन है और इसका काम थोड़ा कमज़ोर है। चाहे उसमें यशपाल सर हों, सुनील चिटकारा जी हों, राखी मैम हों, और मेरे साथी जो किरदार में थे आकाश चावरिया और मनीष भाई, सत्ता कीर्ति, सब ने अच्छा काम करा है, बहुत बेहतरीन काम कर रखा है। अभी तक तो म्यूजिक वीडियो से ही खुद की किया करते थे। पहली मूवी आई तो एक्टिंग का जो करियर रहा, जो शुरुआत रही एक्टिंग की, वो किस तरीके से लेके चलते हैं कि कितना अलग है जो म्यूजिक एल्बम करते हैं उससे एक्टिंग? अभी तक तो क्या है कि एक्टिंग की शुरुआत करिए नहीं थी। अभी तक तो अपना गाने गाया करते, उसके लिपसिंग दे गा जाया करते, कोई डिफरेंट, कोई ज़्यादा टफ और ज़्यादा चैलेंजिंग काम था नहीं। लेकिन फिल्म करके थोड़ा सा नू एहसास हुआ कि हाँ, जिस चीज़ का हमने पढ़ाई करी है, कोर्स करा है, वो काम आया है। और एक तो मेरे ख्याल से शुरुआत हो गई है और अच्छा रहेगा सारा। मासूम सर, जब भी हम लोग कोई गाना रिलीज करते हैं तो हमेशा मन में ये रहता है कि ये लाइन तो स्पेसिफिक इंस्टाग्राम पर रील भी बनेगी और वायरल भी होगी। तो कोई मूवी का ऐसा डायलॉग है स्पेसिफिक जो आपको लगता है कि ये तो जरूर से जरूर वायरल हो चुका है और लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया है? इंस्टाग्राम ने दिमाग का मैं रख के अगर मूवी बनाने चल रहे हैं तो मूवी बनाई को नहीं है। नहीं, फिर भी कोई डायलॉग जो दिल को छू जाए। वो अपना आप होता है, अपना आप उठा लिया अगर लोग, कोई भी कोई किसी का टच कर जाए तो कहिया ने ठा रखा हो के बात के का धर्म मीठे। आपके हिसाब से बता दीजिए, आपको अपना मूवी का बता दिया, वही था मेरा तो बेस्ट। क्या धर्म मीठे? हाँ। अभी आपने जिक्र किया था कि कोर्स किया हुआ, तो कुछ बहुत से लोगों को जैसे मुझे भी नहीं पता था कि कोर्स किया हुआ। हमने एक्टिंग का कोर्स किया है। हमने क्या है कि हमारी फिल्म जो है, जितने भी फिल्म के कैरेक्टर हैं या फिर डायरेक्शन के स्टूडेंट हैं या फिर एडिटिंग के हैं, सारे पढ़े लिखे सुपर से पास आउट हैं। लगभग 90% बच्चा ने
4-4 साल के कोर्स कर रखे हैं और मतलब पढ़ाई कर रखी है सिनेमा की। तो मैंने एक्टिंग से मैं फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी का। 2011 में मेरा एडमिशन हुआ था और जिसने डायरेक्शन की है रणजीत चौहान, वो मेरा एक बैच जूनियर है उसमें काम। आशुम जी, इस मूवी जनता को क्या संदेश देती है? इस मूवी द्वारा क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? संदेश तो पहला संदेश तो ये है भाई, अपन ने अपना सिनेमा जो थोड़ा सा ये था कि सिनेमा लोगों ने नू लगा था कि सिनेमा उठ ही नहीं सकता हरियाणा का। लेकिन कुछ टाइम था 15-20 साल पहले हमने म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में भी सुनने में मिला कर दी कि तारे गाने थोड़ी यार मतलब सुने जाओगे, तारे हरियाणवी गाने शर्म आया कर दी। पहला संदेश तो ये है कि हरियाणवी सिनेमा उठाना था इस मूवी के ज़रिए। दूसरी बात यह है कि कहानी में कई चीज़ हैं, कोई चीज़ें प्रशासनिक उस पर भी चोट करें हैं, कई चीज़ें मतलब सरकारी तंत्र में कैसे रिश्वत है कि किमें चीज़ बने हैं, तो उन चीज़ों पर भी चोट है। और बहुत सारी चीज़ों पर वो सारा ज़्यादातर डायरेक्टर जो है और जो राइटर हैं फिल्म के रणजीत चौहान, वो अच्छे से बता पाएंगे इस बारे में। मासूम सर, देखा गया है कि जब भी किसी बड़ी हस्ती की मूवी बनानी हो तो ज़्यादातर बॉलीवुड पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। अगर इन फ्यूचर बनानी होगी हरियाणा में किसी भी बड़े, जैसे कोई खेल जगत का खिलाड़ी है या कोई बड़ा पॉलिटिशियन है या फिर जिनकी जो लाइफ स्टोरी है वो इंस्पायर करने वाली है लोगों को, तो क्या उसके ऊपर भी हरियाणवी इंडस्ट्री में आप इस प्रकार से कुछ काम करेंगे ताकि बॉलीवुड पर बिल्कुल करेंगे। बायोपिक की बात कर रहे हो आप? हाँ, तो बायोपिक में हम क्या है हरफुल के ऊपर एक फिल्म लेके आ रहे हैं जल्दी। हरफुल जाट जुलानी वाले जो बड़े गौ भगत हुए हैं, जिन्होंने हज़ारों की संख्या में हत्थे तोड़े हैं, लाखों की संख्या में गौओं की जान बचाई, और अंग्रेज़ी सरकार का भी टारगेट रहे, वो बहुत सारी चीज़ों के टारगेट रहे, उन पर उनकी बायोपिक हम करने वाले हैं। जैसे इस वर्ष की बात करें, वायरल बहुत हुए आप अलग अलग इंसिडेंट को लेके, ये वैसे ही अचानक हो जाती है, कहीं ना कहीं टीआरपी का भी वो होता है, मकसद होता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अचानक करा दें, कई बार मीडिया वाले भी करा दें कई बार आप खुद भी कर देते होंगे, मीडिया वाले नहीं कराते होंगे तो करवा के देख ले भी ये इंसिडेंट है ना, कुछ एक तो सवाल इसे करे हैं कि भाई जमाई अजीब जिनकी कोई निराधार जो हुए हैं उनका, फिर क्या है, एक चीज़ मैंने सीखी है कि जिस मनसा से आदमी सवाल कर रहा है उसी मनसा से उसका जवाब भी देना चाहिए। आपकी फिल्म में हिसार के जसपाल शर्मा भी हैं, उनके साथ काम करके कैसा? वो मेरे उस्ताद जी हैं, गुरुजी हैं, उनसे हमने जब फिल्म इंटेलिजेंस से हम एक्टिंग का कोर्स करते थे तो हम हमारी गेस्ट फैकल्टी के रूप में वो आते रहा करते, तो हमने सिखाया करते, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे इस समय यंग जनरेशन की बात करें तो ठीक है, आपकी फैन फॉलोइंग अच्छी, आपको सोचते कहते हैं कि जैसे आपके गाने तड़क भड़क वाले, वो जो अच्छे जेंट्री लोग, पढ़े लिखे लोग, जो समझदार लोग, वो आपसे फैन हो, उसके लिए किस तरह के प्रयास आगे भविष्य में आपकी होगी? देखो क्या है, आर्टिस्ट ने हर जॉनर का काम करना पड़े। बहुत सारे IAS IPS मेरी जानकारी में ऐसे हैं जो एक खटोले बहुत बड़े फ़ैन हैं। कुछ लोग उनको हैं कि बस सरकार ने बैन कर दिया, ओके है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। कुछ एक लोग सरकार अपना काम करते हैं और इन्जॉय लोग करते हैं, गाना सुनना, म्यूज़िक सुनना, फिल्में देखना, ये सारा एक पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है। यो मामला चलता रहा है और भविष्य में अपना तो ये है कि भाई ऑडियंस के लिए मतलब ऐसा कोई काम नहीं करांगे कि भाई जिस तरह हम समाज में कोई मतलब कोई ऐसा गाना नहीं बनाओगे, कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाओगे जिस तरह हमने नीचा देखना पड़े। और सीधी बात है, सबसे पहले तो ऑडियंस से लात मार दिया करा ऐसी चीज़ को कि भाई कोई अगर हम गलत चीज़ बनाओगे तो। लेकिन हमने ज़्यादातर चीज़ें बनाई अपने मनोरंजन के हिसाब से बनाई, और तभी वो बच्चों का, एक बच्चा का अगर पढ़ा मेरे ख्याल से 2 4 5 का याद नहीं पा जाए, लेकिन खटोला गाना पूरा याद पा जाए, कितने न कितने वो टच करे, वो धुन, वो कंपोजिशन, वो लिरिक्स, कितने न कितने वो बच्चों को। इस मूवी के बाद क्या कुछ और ऑफर आ रहे हैं आपके पास अभी कुछ और मूवीज के? ऑफर हुए तो आप काम में कौन करा करते ब्रो, आप तो देखो अपने हिसाब से काम करा करा। मैंने या मैं के है फिल्म आज से 10 साल पहले ही बना उसको था, लेकिन जिस हिसाब की मैं बनाना चाहूँ था, जिस ऑथेंटिसिटी के साथ मैं काम करना चाहूँ था, वैसा फिर मैंने पसंद भी कोई काम। जब मेरा ब्यों तो है, जब मैंने अपनी फिल्म बनाई, अपने पैसे पे बनाई, अपने पैसे पे रिलीज करी, उससे पहले ब्यों को नहीं था तो नहीं बना पाए। किसी के
विचारा मैं मतलब दूसरे के हिसाब से काम करना मैंने पसंद करूँ। सर दो चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं हमारे सामने जिन्होंने एक ने गैंगस्टर टाइप से जो गाने बनाए हैं, मतलब धमक वाले ज़्यादा गाने बनाए और धुन का इस्तेमाल करके भजन गाए, तो युवाओं को किस प्रकार से इंस्पायर करेंगे ये दोनों की कॉम्बिनेशन की चीज़ें, कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? मेरा क्या है जी सर। असली मामला क्या है, कंपोजिशन का हुआ है। कंपोजिशन जब पहले क्या करता, पहले अपने जितने भी गाने आया करते ना, देवर भाभी के फलाना देखना पटोला पटोला जितने प्रकार के भी जुन सा सीजन में गाना हिट होया करता ना, उससे गाना पे फिर सामन में सीजन आया करता ना जब बोलेगा, तो उस पे बोले के भजन आया करते और वो हिट होया करता। उसके अलावा कोई हिट भी नहीं आता, चाहे को कितना ही मतलब भंगा ला लो, हिट वो होया करता जो पहले गाना हिट हुआ। तो कंपोजिशन का रोल है कितने कितने दिमाग में चढ़ जाए आदमी का और ऑडियंस का, वह फिर कितने कितने फिर उस पर किसी प्रकार के कोई लिरिक्स दे दो आप, वो कितने कितने टच कर जाए। कोई हरियाणा में ऐसी बड़ी एकेडमी भी बनेगी सर जिसमें बच्चों को एक्टिंग करना भी सिखाया जाए और नए बच्चों रही सरकारी यूनिवर्सिटी रही, एकेडमी है क्या करना है सरकारी यूनिवर्सिटी रही, पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी में आप फिल्म से संबंधित ललित कला के जो कोर्स हैं, स्कल्पचर है और पेंटिंग है, वो सारी फैशन डिजाइनिंग के कोर्स हैं, फिल्म के 5 कोर्स हैं, एडिटिंग वहाँ सिखाई जाती है, साउंड वहाँ सिखाया जाता है, एक्टिंग वहाँ सिखाई जाती है, डायरेक्शन सिखाई जाती है, साउंड का काम, सब 5 तरह की स्ट्रीम है वहाँ पे। हरियाणवी गानों को आपने आगे बढ़ाया, लेकिन अभी ढांडा न्योली वाले हैं वो अपने गाने में दावा करते हैं कि हरियाणवी गानों को उन्होंने जो है इस लेवल पर, इस मुकाम तक पहुँचाया है। सहयोग है सबका, दावा मैं तो करता नहीं कि हमने बढ़ाया और दावा करना भी नहीं चाहिए, सबका सहयोग है सबका। शुरुआत में जब करमवीर फौजी, राम निर्मला, विकास कुमार, आनंद पांचाल ये लोग काम करा करते ना, उस टाइम तय उससे भी पहले का मतलब सहयोग है सबका, थोड़ा थोड़ा थोड़ी करके एकदम इब आप एकदम थोड़ी पैदा हो गए, हमने समय लगा, बच्चे पैदा हुए हम, मतलब धीरे धीरे ऐसे ही म्यूजिक इंडस्ट्री बढ़ी। शुरुआत आज उसका श्रेय अगर मैं और ढांडा लेवांगे तो गलत बात है, उन लोगों की मेहनत है, उन लोगों की जर्नी है, एक जर्नी फिर जीवेंगे ये बच्चे जो नए आने लग रहे हैं, ठीक है, अब वो एक जर्नी जीवेंगे, उनकी मेहनत ने फिर उनका फल अगला ने मिलेगा, ऐसा होता है। पीछे लोगों ने जो मेहनत करी है, रामकेश जीवनपुरिया ने, राम निर्मला ने, इन्हें बहुत धक्के खाए हैं, उन धक्के का थोड़ा बहुत हमने प्रसाद मिला, हमारा जो धक्के हमने खाए हैं उनका प्रसाद अगली पीढ़ी ने मिलेगा, तो ये तो एक जर्नी है। इसमें बॉलीवुड मूवी जहाँ एक तरफ पिटती जा रही थी, उसी बीच टॉलीवुड मूवीज को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू किया और इसी बीच अब हरियाणवी इंडस्ट्री की भी एक धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। तो अब जैसे साउथ मूवीज में जिस लेवल की मूवी बनाई जाती है साउथ का एक्टर तो उसके टक्कर की रहेगी या फिर हरियाणा? ऐसा है, देखो अभी शुरुआत है, ईब कोई 1000 करोड़ रुपये 500 करोड़ रुपये तो ला नहीं सकता है म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री में। धीरे धीरे के है कि हाँ हमने एक स्टेप बढ़ाया, उस स्टेप से हम ऊपर आए कि हमने जितना हमने फिल्म पे प्रमोशन पे जितना लगाया था उससे कई गुना हमने कमा लिया, और हमारी भी हिम्मत होगी अगली फिल्म बनाने की, और 10 आदमी और हिम्मत करेंगे, 10 प्रोजेक्ट और आएंगे, एक टाइम आ जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। मैं इस बात की गारंटी दूं कि एक टाइम आओगा, चाहे 5 साल बाद आओ, एक टाइम ऐसा होगा कि हरियाणवी सिनेमा को साउथ वाले डब करके देखा करेंगे। अभी बात जो आ रही थी गानों के बैन करने की बात आ रही थी, गानों में जो दिखाया जाता है वो एक अलग आप लोगों का जो खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका है, लेकिन फिल्मों में उससे ज़्यादा वल्गैरिटी भी दिखाते हैं, वायलेंस भी दिखाते हैं, तो फिल्मों को लेकर इस तरीके की बातें नहीं होती, गानों को क्या सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है? भाई वही बात है, फिर मेरे पको आओगे कि मैं दाम क्या ही तो गाने बनानिए, हमारे वर्गे लोकल कलाकार हैं, गामा में पड़े हैं, किसी भी टाइम टारगेट करा जा सके, किसी प्रकार से भी फिल्म बनानी है, बिजनेसमैन लोग, बड़ी लॉबी उनके पीछे खड़ी होती है, वो उनको फाइनेंस करते हैं, फिल्में बड़े लोग बनाते हैं, तो उनको टारगेट करना थोड़ा टफ हुआ है। अब जैसे कि आप किसी लोकल कंपनी का गाना बैन कर दोगे, उठा दोगे, वो आपके लिए आसान है। सेम ऐसा ही कंटेंट आप टी सीरीज़ का बैन करोगे तो आपने बेरा लागेगा, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास लीगल टीम है, सारी चीज़ें उनको पता है चीज़ों का, मार भर के नोट जाए क्यों काम का पंगा लिया। मासूम जी, युवाओं के लिए किस तरह का संदेश देंगे? आपके गाने सुनने के लिए, फिल्म देखने के लिए जब भीड़ पहुंचते कहीं ना कहीं सिनेमा वालों को भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि ठीक है आगे बढ़ने का जोश में होते हैं, उन लोगों को किस तरह का संदेश देंगे? शांति प्रिय तरीके से मूवी देखें, गाने सुने, मतलब कहीं भी हुड़दंग ना हो। हाँ, शांति का तो मैं दूंगा, वे शांत रहा करो थोड़ा। और दूसरी बात क्या है
सामाजिक जो समरसता अपनी खत्म होती जा रही है, समाज की भाईचारा जो खत्म होता जा रहा है, जात पात का जो जहर समाज में है, जो करीब भाई है मेरे साथ डिक्के भाई हैं, जाट हैं, पंडित जी, लाला जी है, ठीक है, सारे भाई अलग अलग बिरादरियाँ के हैं लेकिन बहुत प्यार तरह। तो सामाजिक समरसता जो खराब होने लग रही है ना समाज की, पॉलिटिकल कुछ एंगल तय होने लग रही है, चाहे किसी भी एंगल तय, जो हरियाणा का 36 बिरादरी का जो एक गुलदस्ता है ना, उसको थोड़ा सा संभाल के रखे और आपस में गाँव में जो पहले प्यार प्रेम होया करते ना, भाई इसका तो साग मांग लिया, इसका तो चीनी खत्म हो गई, चीनी कटोरी भरवा लिया, उसकी उल्टी दी आई, वह चीज़ है ना, वह सामाजिक समरसता कितने न कितने दाव पे है फिलहाल, तो उसको बचाना जरूरी है। विदेश से क्या कहें, 20-25 साल आपको भी हो गए इस इंडस्ट्री में, शो की बात करें, गानों की बात करें, इस समय मासूम भाई के साथ भी आप हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई चलती का नाम गाड़ी, जो चल रहा है वो सही है, जो चल रहा है वो सही है, जो चल रहा है वो सही है। बस सबको अपने अपनी जिम्मेवारी लेके समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने गांव देहात के प्रति जिम्मेवारी लेके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो ये इस चीज़ को बहुत बड़ा मानता हूँ कि आप अपनी हरियाणवी के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हो, क्योंकि ये रिस्क लेना भी कोई छोटा रिस्क नहीं है कि आपने इतने गाने बनाए, इतना संघर्ष करके अब आपने 2 पैसे जोड़े और फिर वो अपनी भाषा के लिए वापस लगा दो, अपनी बोली के लिए वापस लगा दो, आसान नहीं होता, हर आदमी नहीं कर पाता। तो जो कर रहा है वो बहुत बड़ी बात है। मासूम सर, सरकार ने तो आपके गाने बैन कर दिए और बैन करने के बाद आपने सवाल भी उठाया था कि कितने ऐसे लोग हैं जो गैंगस्टर बन गए। एक बात क्या है, मिला उड़े बोड़े नीम तड़े उड़े आ जाए नहीं। तो सरकार से आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि नशा मुक्ति अभियान तो आप भी चलाते, तो कितने लोगों को आप करो ना, आपका काम नहीं है, ये हमारी जिम्मेवारी है। हाँ तो कर्या करो आप। मासूम जी, एक सवाल मैं कर लेता हूँ आपसे कि जो आप काम कर रहे हैं जिस तरह का, हाँ। आपकी जो गिनती है अभी हरियाणा के पॉपुलर स्टार मान लो आपको, तो क्या आप अपने काम से संतुष्ट हो, आप अपने व्यवहार से संतुष्ट हो? बिल्कुल 100%। इसमें कोई चेंजिंग की गुंजाइश है? चेंजिंग है तो वही बात है, फिर जो करीब आसानी से मिल गया 10 आदमियों ने घेर लिए, वो अगर वो ओरा ख़त्म कर देंगे मिलने जुलने वाला, तो चेंज अपना आप है, लोगों के सामने आवेगा ही नहीं, तो वही चीज़ है। नहीं, कहीं ना कहीं मन में है कि भाई कुछ सामाजिक चीज़ें बढ़ाने के लिए भी सामाजिक चीज़ें बढ़ावांगे, वो थोड़ा सा जो कैमरे कुमरे वाली दुनिया थोड़ा दूर रहकर समाज में रह रहे हैं। मैं गांव में रहूँ, कदे आइए गांव में, मेरा लगेगा। सर लोग तो आपको ये भी कहते होंगे कि आपके लेवल के नहीं है जिनको आप जवाब देते हो, तो आपका क्या रिएक्शन होता है तब? लेवल क्यों है, लेवल किसी कोई वो थोड़ी है कि भाई मान लो किसी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।